Good morning, class. Today is 6th May 2020, and this is your 11th video of chapter number 5, Universal Indicators. These are the indicators by which we can know the strength of an acid or base. यानी कि ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी सहायता से हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, या फिर हम उनसे ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड्स और बेसिस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। जो हमारे एसिड होते हैं या बेस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं या वीक भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड इट वेरी इजी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका पता लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका बनाया। डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैव बीन गिवन व्हाट इज़ नोन एज ए पीएच नंबर। तो अलग अलग स्ट्रेंथ को उन्होंने क्या किया, पीएच नंबर का नाम दे दिया, या किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को हम पीएच नंबर के बेस पे जान सकते हैं। विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 14, जो कि 1 से 14 होती है। pH 1 इज़ कंसीडर्ड स्ट्रांगली एसिडिक। जो आपकी pH 1 होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, यानी कि pH नंबर 1 पे जो एसिड होगा वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। pH 14 स्ट्रांगली बेसिक, और जो pH 14 होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। एंड pH 7 इज़ न्यूट्रल, और जो आपका 7 pH होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि 7 नंबर पर 7 pH पे ना तो चीज़ एसिडिक होती है और ना ही बेसिक। यू कैन मेज़र pH ऑफ ए सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हम किसी भी सॉल्यूशन का pH यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से पता कर सकते हैं या नाप सकते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये क्या होता है, इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। सो चूजन दैट इट गिव्स ए डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू, ताकि वो डिफरेंट पीएच नंबर पर अलग अलग रंग दे सके। द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज ए लिक्विड। हम इस इंडिकेटर को लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में भी यूज़ कर सकते हैं, और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर, और या फिर हमें इसे पेपर पर सुखा के जब पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पेपर इज़ कॉल्ड पीएच पेपर, और ये पेपर क्या कहलाता है, पीएच पेपर कहलाता है। When a pH paper is dipped in an acid or a base, the color obtained can be matched with the chart given below। और अगर हम pH पेपर को किसी एसिड या बेस में डालते हैं तो जो उसका कलर निकल के आता है उस पेपर का, हम क्या करते हैं, उसमें एक चार्ट दिया होता है, उस चार्ट से उस कलर को मैच करते हैं, और मैच करने के साथ ही उसमें क्या होता है, वो कलर जिस पीएच नंबर पे मैच हो जाता है वही उस सॉल्यूशन का पीएच नंबर होता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, दीज आर द कलर चार्ट्स हेयर। जो आपका 7 है, ये जो 7 नंबर है इस पे क्या है, आपका ये न्यूट्रल है। यानी कि यहाँ पे ना तो जो आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। अब जैसे जैसे आप इधर चलते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे जो पीएच है वो लो होता चला जाएगा, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे कि आपने अभी देखा, अगर 6 है तो एसिड की पीएच थोड़ी बढ़ी, 5 है और बढ़ी, 4 है और बढ़ी, और 1 पर आते आते वो पूरी बढ़ जाएगी। ऐसे ही, और यानी कि 1 पे अगर पीएच आता है तो आप समझ जाइए जो एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि अगर आप इधर चलते जाएंगे, जैसे कि बेस है, अगर आप बेस की तरफ चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पीएच नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है।
और जैसे जैसे पीएच नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो बेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। मान लीजिए अगर 8 है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच नंबर, तो उसमें जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जैसे जैसे आप इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 14 है, तो वो कैसा होगा? बेस होगा और स्ट्रॉन्गली बेस होगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो पीएच है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे पीएच नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसी वजह से जो बेस है उसका भी पीएच नंबर इंक्रीज़ हो रहा। तो इस बात को ध्यान दें थोड़ा कि 7 जो है वो आपका न्यूट्रल है, ये लाइन जो है ये आपकी न्यूट्रल है, और जैसे जैसे आप इस लाइन पे इधर चलेंगे तो आपका पीएच नंबर तो लो हो रहा है, नंबर लो होगा लेकिन एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर आप इधर जाते हैं तो अगर आप इधर जाते हैं तो क्या होगा? इधर जाने के साथ ही जो आपका पीएच है, आपका जो पीएच नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये है 7 से ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे बेसिसिटी आगे बढ़ती चली जाएगी, पीएच नंबर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। बट इफ़ वी गो अपोजिट इनसाइड देन द पीएच नंबर विल बी लो। आपका जो पीएच नंबर है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन आपका जो एसिडिटी है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। नीचे भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, 1 और 2 जो है पीएच नंबर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जो आपका 3 to 6 है वो कैसा है? वो है आपका वीक एसिड है। 7 पे आपका प्योर है, प्योर वाटर, जैसे कि न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है और ना ही बेस है। इसी तरह से जो आपका 8 to 11 है वो आपका क्या है? वीक बेस। एल्कली आर दोज बेसिस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी कि ये ऐसे बेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ मूव टू नेचुरल इंडिकेटर।